नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज हम जायफल के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों आज से लगभग हजारों साल पहले से ही भारतवर्ष में जायफल का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत साहित्य, आयुर्वेदिक संहिताओं तथा निघंटुओं में प्राचीन काल से ही जायफल का उल्लेख मिलता है। संस्कृत में जायफल को जाति फलम, मालती फलम से संबोधित किया है। हिंदी में जायफल से जानते हैं और उड़िया में जायफलो कहा जाता है। कन्नड़ में जाजिकाय, गुजराती में जायफल, मलयालम में जाति, तेलुगु में जाजिकाय से जानते हैं। दोस्तों भारत की ज़्यादातर भाषाओं में जायफल को जायफल ही कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम नटमेग और वैज्ञानिक नाम मिरिस्टिका प्रेग्नेंस है। दोस्तों जायफल का एक ऊंचा वृक्ष होता है जो लगभग 20 से 40 फीट तक ऊंचा और सीधा बढ़ता है। ये वृक्ष सुगंधित होता है और 12 मास हरित रहता है। इसके पत्र लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे और भालाकार तथा चमकीले होते हैं। इसे हल्के पीले और श्वेत वर्ण के पुष्प लगते हैं जो छोटे छोटे और सुगंधित होते हैं। पुष्प के बाद सुपारी के समान इसे गोल आकार वाले फल लगते हैं जो लाल या पीले रंग के होते हैं। ये जब पक जाते हैं तब 2 भागों में पड़ जाते हैं जिसमें से जायफल निकलता है। दोस्तों इस जायफल में चारों ओर से घिरे हुए एक लाल रंग का कठिन आवरण होता है जिसे जावित्री से पहचाना जाता है। यह सूखने पर अलग हो जाता है। इस जावित्री के अंदर जायफल होता है। ये जायफल 1 इंच व्यास वाला, बाहर से कुसर वर्ण का और सिकुड़ा हुआ होता है। आयुर्वेद के अनुसार जायफल के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में कटु, तिक्त, कसेला, गर्म प्रकृति का और पचने में हल्का होता है। ये तीक्ष्ण होने से कफ और वात का शमन करता है तथा रुचि को बढ़ाता है और पाचन शक्ति मजबूत बनाता है। दोस्तों जायफल अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये पिनस, हृदय रोग, कंठ रोग और अतिसार मिटाता है। इसके अलावा ये प्रमेह, तृष्णा, शूल और मुख के रोगों का शमन करता है और मुख की दुर्गंध दूर करता है। दोस्तों जायफल में से तेल निकाला जाता है। इसका उपयोग सुगंधित द्रव्य और साबुन बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसका तेल पेट फूलने की बीमारी दूर करता है, दस्त मिटाता है और पेट का दर्द दूर करता है। इसके अलावा घाव और जख्मों को जल्दी से भर देता है। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक जल्दी से पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जायफल का औषधीय प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों अगर मुंह में छाले हो गए हो तो जायफल का रस निकालें और उसे पानी में मिलाकर कुल्ला करें। इससे मुंह के छाले मिट जाते हैं। अगर आप दांतों के दर्द से परेशान हैं तो जायफल के तेल में रुई भिगोकर फोहे को दांतों में रखकर दबाएं। इससे जल्दी ही दांतों का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों ये खांसी और श्वास में भी अधिक फायदेमंद होता है। इसके लिए 500 मिलीग्राम जायफल के चूर्ण में शहद मिलाकर रोजाना खाएं। इस प्रयोग से कुछ दिन लगातार करने से खांसी, सांस फूलना और श्वास मिट जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को भूख न लगती हो, भोजन के प्रति अरुचि रहती हो, ये सब दूर हो जाता है और क्षय रोग तो दूर हो ही जाता है। दोस्तों कैसा भी दस्त क्यों न हो, 500 मिलीग्राम जायफल के साथ 500 मिलीग्राम सौंठ मिलाएं। दोनों को इकट्ठा करके दोस्तों कैसा भी दस्त क्यों न हो, 500 मिलीग्राम जायफल के साथ 500 मिलीग्राम सौंठ मिलाएं। दोनों को इकट्ठा करके पानी में अच्छी तरह से घिसकर पी जाए। इससे शीघ्र ही दस्त दूर हो जाता है। इसके अलावा जायफल को पानी में घिसकर गाढ़ा लेप बनाकर नाभि के आसपास लगाएं। जल्दी ही दस्त बंद हो जाएगा। दोस्तों जिन लोगों को खाया पिया पचता न हो, पेट फूला रहता हो और खट्टी डकारें आती हो या अफारे जैसा बना रहता हो तो इसमें लगभग 500 मिलीग्राम जायफल का चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर खाएं। इससे भोजन जल्दी से पच जाता है और पाचन शक्ति तीव्र बनती है। जायफल के तेल की 1 से 2 बूंदी बतासा में डालकर पीने से पेट का दर्द दूर होता है और पाचन शक्ति तीव्र बनती है। यदि कान मूल के आसपास में सूजन आ गई हो तो जायफल को पीस लीजिए और इसका लेप बनाकर लगाएं। इससे जल्दी ही सूजन उतर जाएगी। यदि किसी को जी मचलाना और घबराहट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसी समय जायफल को पानी में घिसकर पिला दीजिए। इस प्रयोग से जल्दी ही आराम हो जाएगा। जायफल का प्रयोग त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है।
इसके चूर्ण को पानी में घिसकर लेप करने से चेहरे की झाइयाँ दूर होती है और चेहरे की चमक बढ़ती है। दोस्तों, अगर त्वचा झड़ जाती है, अकड़न आ जाती है तो जायफल के तेल की मालिश करें। इससे त्वचा मुलायम बन जाती है और जान आ जाती है। यदि आप चेहरे पर दाग धब्बे से परेशान है तो ऐसे में जायफल को पीसकर शहद में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दाग धब्बे मिट जाते हैं तथा चेहरा मुलायम और चमकदार बनता है। दोस्तों, इस शरीर की अंदरूनी शक्ति बढ़ाने में बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है। इसके लिए अक्करकरा, जायफल, जावित्री, इलायची और कस्तूरी इन सब को मिलाकर दूध में पकाकर मिश्री मिलाकर पिए। प्रतिदिन सुबह उठकर खाली पेट इस प्रयोग को करने से शरीर ताकतवर बनता है। ये प्रयोग परमवाजीकरण और रसायन है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को जायफल का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा जायफल का 2 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। 5 ग्राम या इससे अधिक कदापि प्रयोग न करें। इसके ज़्यादा प्रयोग करने से पेट में दर्द उत्पन्न होता है, सिर में दर्द होता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।